रेल हम भारतीयों के लिए सिर्फ एक यात्रा का साधन नहीं है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, वो हम सब के लिए यादों से जुड़ी है, हम सबके जरूरतों का हिस्सा है और भारतीय रेल हम सबका जीवन का अविभाज्य अंग है। हम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय देखते हैं कि बड़े पैमाने पे जब चर्चा होती है तो हमने देखा है ये जो सरकार है नामकरण करने में बहुत बड़ी होशियार है और बहुत बड़े बड़े नाम देती है। इस बजट को भी रिकॉर्ड बजट का नाम देने का जो है रेल मंत्रालय का काम इस सरकार ने किया है। हमने देखा निपुण भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, अलग अलग नाम, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अलग अलग नाम देने का काम इस सरकार के माध्यम से होता है। लेकिन सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो इस बजट को मैं ये कहूंगी ये रिकॉर्ड बजट नहीं है, ये पूरी तरह से जो है ये फेल बजट है। ये मैं आपके माध्यम से सबसे पहले कहना चाहती हूँ। आज इस बजट में बड़े बड़े आंकड़ों को बताया गया है, बड़ी बड़ी नई ट्रेन की घोषणाओं की बात की गई है, लेकिन अगर आप बुनियादी स्तर पे, अगर जमीनी स्तर की आप बात करें तो कोई भी समस्या को इसने सॉल्व नहीं किया है। आज भी वो समस्या बजट फेल थोड़ी होता है, कोई बजट फेल नहीं होता। तो मैं अध्यक्ष महोदय आप मुझे संरक्षण दे, आप मुझे संरक्षण दे जी। तो बुनियादी ढांचे के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। मैंने देखा जब भी मैं संसद में आई तब से मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है हर चीज जो है 2014 के बाद से ही हुई है। जैसा आप सबको मालूम है, जब भी हम चर्चा करते तो भारतीय रेल का उगम भी अगर 2014 में आप लोग कहेंगे, जैसे किसी सदस्य ने कहा था कि स्वतंत्रता की जो है 2014 से हुआ है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था सूर्य, चंद्र और सत्य ना कभी छुपा है ना कभी छुपेगा। तो ये सत्य बिल्कुल सामने आएगा। तो आप कितना भी इसको रिकॉर्ड ब्रेक आपका बजट कहिए, लेकिन बिल्कुल ही आपका रिकॉर्ड ब्रेक बजट नहीं है, ये आपका फेल बजट है। ये कैसे, मैं सम्मानीय अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहती हूँ। 2.5 लाख करोड़ का बजट है और वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं इसमें एक चीज बताना चाहती हूँ, अंग्रेजी में एक कहावत है, डेविल इज इन द डिटेल्स। इसका मतलब क्या है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय? इस बजट के आप अगर प्रावधानों को देखेंगे तो आपको रेल का पूरा बजट अगर आपने देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि 8,20,000 करोड़ बजट है, जिसमें से 2,55 करोड़ रुपया जो है ये बजट भारत सरकार की बजटरी सप्लाई से के माध्यम से रेलवे को मिला है। और जो बाकी का बजट है, जो 5,65,000 करोड़ रेल का बजट है, जो उन्होंने अपने रेवेन्यू से जोड़ा है। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि भारत सरकार ने रेलवे मंत्रालय को कितनी मदद की है? भारत सरकार ने रेलवे मंत्रालय को जो सपोर्ट किया है वो लगभग जो है 25% करने का काम जो है भारत सरकार ने किया है। तो रेलवे अपने आप ही चलने का काम कर रही है, रेलवे मंत्रालय खुद अपना रेवेन्यू बढ़ाने का काम कर रहा है। और मैं आश्चर्य की बात यह बताना चाहती हूँ सम्मानीय आपको कि इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आया है, जो पिछले साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर था और इस साल के कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप कंपेयर करेंगे तो 1 रुपया भी सम्मानीय अध्यक्ष महोदय इसमें बढ़ाया नहीं गया है। तो ये बजट किसके लिए आप कहते हैं कि रिकॉर्ड ब्रेक बजट है? ये मेरा सबसे पहला कहना है। रेल हमारे सबके जीवन की क्या है? जीवन रेखा है। हम सुबह से शाम जो है इसको मानते हैं क्योंकि इससे हमारा जीवन चलता है। लेकिन आज क्या परिस्थिति है? आज ये परिस्थिति है कि जो हमारी जीवन रेखा है वो आईसीयू में भर्ती है और जो है वेंटिलेटर पे चल रही है। ये दुर्भाग्यवश हमारी जो है रेल की अवस्था इन्होंने करने का काम किया है। अगर अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताऊं, ऑपरेटिंग रेशो अगर आप देखेंगे तो 98.43% है, इस तक पहुंच गया है। तो आपको मैं इसका मतलब बताना चाहती हूँ, इसका मतलब है कि रेलवे जितना पैसा कमाती है उतना पैसा वो खर्च करने का काम करती है। यहाँ पे मुझे आपको एक कहना पड़ेगा, एक मैं कहानी बताना चाहूंगी। एक इंसान पूरा महीना काम करता है, पूरा महीना काम करने के बाद सैलरी लाता है, सैलरी को जो है पूरा खर्च कर देता है और अपने ईएमआई भरने के लिए उधार लेता है और फिर जोर से कहता है कि मैं आत्मनिर्भर हूं। वैसी ही अवस्था इस रेलवे की हुई है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय मैं यहां से बताना चाहती हूँ, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय मेरा दूसरा जो मुद्दा है वो है रेलवे की वित्तीय सेहत के बारे में। अब इनकी सेहत की भी हमें चिंता करने की बहुत सारी जरूरत है। अगर सम्मानीय अध्यक्ष महोदय आप आज इनकी वित्तीय सेहत देखें तो आपको पता चल जाएगा 2022 और 2023 में रुपए जो है 4,300 करोड़ मतलब 4,300 करोड़ का जो है इन्होंने लक्ष्य रखा था, लेकिन इनको मिले कितने रुपए? 3,400 करोड़ रुपए।
मतलब 900 करोड़ का इनका नुकसान हुआ। 2023 और 2024 की बात करें तो इनका बजट था 3000 करोड़, इनको मिले कितने? 2943 करोड़ रुपए इनको मिले। इसका मतलब इनका नुकसान 57 करोड़ का हुआ। 2024 और 2025 की बात करें तो इनका जो था वो बजट का लक्ष्य था 3000 करोड़। ये जनवरी 2025 तक ये 767 करोड़ का हो गया, मतलब 767 करोड़ का हो गया है। तो आप समझ सकते हैं ये साल का इनका जो लक्ष्य है 2025 का 26 का, ये उनका लक्ष्य 3000 करोड़ का है। अगर आप पिछला रिकॉर्ड पर देखें तो ये हर बार नुकसान में गए हैं, हर बार इनकी कमाई जो है वो गिरी है। तो मेरा इनसे ये सवाल है कि ये चमत्कार कहां से होने वाला है? ये अचानक ऐसी कौन सी जादू चलने वाली है कि इनके बजट में जो है ये पैसा जो इन्होंने लक्ष्य रखा है ये पाने वाले हैं? क्या ये रेल मंत्रालय खुद कमाने वाला है या ये रील के माध्यम से होने वाला है? हम रील के रील देखते सम्मान्य अध्यक्ष महोदय रेलवे डिपार्टमेंट की। अब मैं इनकी जरा रेलवे की कमाई के हाल भी आपको बताना चाहती हूँ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, रेलवे की जो कमाई है 2025 और 2026 में कुल अनुमानित राजस्व रुपए 3041.31 करोड़ की है। अगर पिछले 3 साल में अगर सम्मान्य अध्यक्ष महोदय आप देखें तो ये 3041.31 करोड़ उसी दाम पे स्थिर है सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। इसमें सबसे क्या है, इसमें यात्री किराया देते हैं। यात्री कितना किराया देते हैं सम्मान्य अध्यक्ष महोदय? 92,800 करोड़ रुपए। लेकिन इनकी सबसे बड़ी आमदनी कहां से आती है? ये सबसे बड़ी आमदनी आती है माल ढुलाई से। 1,88,000 रुपए करोड़ जो इनको मिलता है वो माल ढुलाई से मिलता है। और ये खुद रेलवे भी एक्सेप्ट करता है, अगर इनका इनकम का कोई सोर्स है और इनका बिजनेस अगर किसी चीज से चलता है तो माल ढुलाई से चलता है। लेकिन इसमें भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें भी जमीनी हकीकत अध्यक्ष महोदय कुछ अलग है। जमीनी हकीकत ये है, अगर आप देखेंगे तो रेलवे का जो फ्रंट ट्रैफिक का जो 1951 अगर आप देखेंगे तो 85% का था। 1991 में 85 से वो 60% तक आ गया। 2022 में वो 60% से 27% पे आ गया। मतलब अगर आप देखोगे तो आज माल ढुलाई की भी जो है उन्होंने पूरा मुंह मोड़ लिया है रेलवे से। वो भी सोच रहे हैं कि सड़क का परिवहन अच्छा है, जल का परिवहन अच्छा है, लेकिन रेलवे का परिवहन अच्छा नहीं है। तो आज आप समझ सकते हो इन्होंने एक नेशनल प्लान बनाया है सरकार ने, और नेशनल प्लान में जो नेशनल रेलवे का इनका प्लान है 2030 का, इसका इन्होंने लक्ष्य रखा है। और लक्ष्य क्या रखा है? 45% इसको बढ़ाना है। अगर आप पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें 91 से लेके अब तक 1951 से अब तक का, तो जो 85% का था वो अभी 27% तक आ गया है। अब ये बात कर रहे हैं कि 2030 में हमें 45% जाना है। तो मेरा ये कहना है कि ये आप कैसे कर सकते हो, इसके बारे में भी मुझे आपसे पूछना है। आज मैं रेलवे मंत्री को इस माध्यम से प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैंने तो रेलवे का हाल देखा। रेलवे का हाल तो आजकल ऐसा चल रहा है कि हम देख रहे हैं कि वह अकेली दौड़ रही है फिर भी दूसरे नंबर पे चल रही है। तो यह परिस्थिति की रेलवे की लाने का काम केंद्र सरकार ने किया है, ये मुझे यहाँ से कहना पड़ेगा। पिछले 11 सालों में मैंने एक देखा है, पिछले 11 साल का मेरा अनुभव ये रहा है कि सरकारी कंपनियां को घाटे में दिखाओ, घाटे में दिखा के आहिस्ता आहिस्ता बंद करो और आहिस्ता आहिस्ता अपने मित्रों के हाथों में दो। ये मित्रों की सरकार जो बन के आई है उसके मामले में मुझे ये भी कहना है कि अगर कैग का रिपोर्ट आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अध्यक्ष महोदय कि कैग ने क्या कहा है। रेलवे ने जो है 2,604 करोड़ का घाटा झेला है। 2,604 करोड़ का घाटा, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता घाटा करके, और मैं बताना चाहती हूँ 3,200 करोड़ के कर्ज के प्रति जो है इन्होंने ब्याज दिया है, अतिरिक्त ब्याज। वो ब्याज कितना है अतिरिक्त सम्मान्य अध्यक्ष महोदय? वो ब्याज दिया है 834 करोड़.72 रुपीस करोड़। तो मेरा सवाल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता घटा रहे हैं, अतिरिक्त ब्याज दे रहे हैं, तो क्या सरकार सोच रही है कि इसको प्राइवेट सेक्टर में बना दिया जाए? देखिए हमारा अनुभव ऐसा रहा है कि BSNL खत्म हो गई, MTNL खत्म हो गई, एयर इंडिया खत्म हो गई, एयरपोर्ट खत्म हो गए, पोर्ट खत्म हो गए,
आहिस्ता आहिस्ता करके सब मित्रों को गए। आने वाले दिनों में रेलवे भी जो है वो मित्रों को जाएगी क्या, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये निजी हाथों में बेची जाएगी क्या, ये भी तो एक बड़ा षड्यंत्र इस माध्यम से नहीं है ना। ये मैं यहाँ पे अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ है कि आप कैसे कर सकते हो, इसके बारे में भी मुझे आपसे पूछना है। आज मैं रेलवे मंत्री को इस माध्यम से प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैंने तो रेलवे का हाल देखा। रेलवे का हाल तो आजकल ऐसा चल रहा है कि हम देख रहे हैं कि वह अकेली दौड़ रही है, फिर भी दूसरे नंबर पे चल रही है। तो यह परिस्थिति की रेलवे की लाने का काम केंद्र सरकार ने किया है, ये मुझे यहाँ से कहना पड़ेगा। पिछले 11 सालों में मैंने एक देखा है, पिछले 11 साल का मेरा अनुभव ये रहा है कि सरकारी कंपनियां को घाटे में दिखाओ, घाटे में दिखा के आहिस्ता आहिस्ता बंद करो और आहिस्ता आहिस्ता अपने मित्रों के हाथों में दो। ये मित्रों की सरकार जो बन के आई है, उसके मामले में मुझे ये भी कहना है कि अगर कैग का रिपोर्ट आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अध्यक्ष महोदय कि कैग ने क्या कहा है। रेलवे ने जो है 2604 करोड़ का घाटा झेला है। 2604 करोड़ का घाटा, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता घाटा करके, और मैं बताना चाहती हूँ 3200 करोड़ के कर्ज के प्रति जो है इन्होंने ब्याज दिया है, अतिरिक्त ब्याज। वो ब्याज कितना है अतिरिक्त सम्मान्य अध्यक्ष महोदय? वो ब्याज दिया है 834 करोड़ .72 रुपीस करोड़। तो मेरा सवाल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता घटा रहे हैं, अतिरिक्त ब्याज दे रहे हैं, तो क्या सरकार सोच रही है कि इसको प्राइवेट सेक्टर में बना दिया जाए? देखिए, हमारा अनुभव ऐसा रहा है कि BSNL खत्म हो गई, MTNL खत्म हो गई, एयर इंडिया खत्म हो गई, एयरपोर्ट खत्म हो गए, पोर्ट खत्म हो गए, आहिस्ता आहिस्ता करके सब मित्रों को गए। आने वाले दिनों में रेलवे भी जो है वो मित्रों को जाएगी क्या, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये निजी हाथों में बेची जाएगी क्या, ये भी तो एक बड़ा षड्यंत्र इस माध्यम से नहीं है ना। ये मैं यहाँ पे अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ, ट्रेन हमारे लिए सिर्फ एक धातु नहीं है, ट्रेन हमारा दिल है, तेल हमारी धड़कन है, और ट्रेन हमारी जान है, रेल हमारी जान है। आज अगर हम बात करें, एक गांव से मजदूर दूसरे गांव में अपने परिजनों को छोड़ के जाता है ट्रेन के माध्यम से अपने पेट पालने के लिए। अगर छात्रों की बात करें, एक छात्रा अपना गांव छोड़ के पढ़ने के लिए जाता है। अगर हम बात करें यात्रियों की, तो मैं बताना चाहती हूँ कि लोग आज त्योहार में अपने घर परिवार से मिलने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं।